Good morning, students. Welcome back to online class. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with Standard Second, Subject Hindi. देखिए भाई, इस समय जो है बारिश का मौसम है, ठीक है। और आप सब लोग घर पर जो है लॉकडाउन में बैठकर तो बोर हो गए होगे ना। बाकी सबके लिए अनलॉक हो गया है, बट मेरे छोटे छोटे से जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं उनके लिए अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है ना। यू आर नॉट एबल टू गो स्कूल, गार्डन, पार्टी प्लॉट, राइट। अभी आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, ना स्कूल जा पा रहे हो, ना शादी में जा पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो है, बहुत ही मतलब परेशानी की बात है आप लोगों के लिए, आप अपने जो है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से दोस्तों से भी मिल नहीं पा रहे हो, है ना। तो चलिए, मैं आपका मन जो है थोड़ा सा खुश करने का ट्राई करती हूँ कि शायद आपके चेहरे पे हंसी आ जाए और आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, आपके जो पेज नंबर आप 38 खोलेंगे तो उसमें जो है एक पोयम है, ठीक है। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। तो अभी बारिश का मौसम है तो आपको ये पोयम सुनने में मज़ा भी आएगा और जो है शायद थोड़ा सा आपका मन भी वो लगे कि हाँ चलो आज कुछ नया वीडियो देखा, एटलीस्ट मैम ने आज कुछ होमवर्क नहीं दिया, है ना। और मैम ने कुछ स्टोरी सुना के हमें बोर नहीं किया, राइट स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड सिंग विथ मी। ओके, स्टार्ट। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे। बरसों खूब झमाझम झम, बरसों खूब झमाझम झम। नाचे मोर छमा छम छम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक। धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, है ना। काले मेघा पानी दे का मतलब होता है कि जो आपको पता है ना, जब बारिश होने वाली होती है, जब एकदम बादल एकदम काले होते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि आज तो बहुत पानी बरसेगा, आज तो पानी बरसेगा, बहुत काले बादल हैं। तो यानी कि मेघा का मतलब क्या हुआ, काले, है ना। सॉरी, मेघा का मतलब हुआ बादल, मेघा का मतलब क्या हुआ, बादल। गुड़धानी, ये जो है गेहूँ और चने से बने, भुने हुए चने से बने हुए लड्डू होते हैं, ठीक है। पानी दे गुड़ धानी दे। अच्छा, पानी कैसे होगा, जब पानी बरसता है, पता ना आपने, जो खेत होते हैं, खेत खलियान में तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। जो हमारे फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो बारिश की राह जो है बहुत मतलब बेसब्री से देखते हैं कि अगर वो फसल उगाते हैं और उनको डर रहता है कि अगर पानी नहीं बरसा तो मेरी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। और जो किसानों का जो काम होता है, वर्क होता है, वो वाकई में जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते, वी कांट इमेजिन, ठीक है, कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। वो कैसे जो है खेत खलियानों की रक्षा भी करते हैं कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से, है ना। तो किसानों का जो वर्क होता है वो वाकई में बहुत ही मतलब काबिले तारीफ़ होता है कि हम उनके जैसा जो वर्क तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम आपके घर में जो खाना आता है, सब्जी आती है ना, और मम्मी लोग अभी गेहूँ चावल ये सब भरते हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये गेहूँ चावल मम्मा लोग तो दुकान से ले आती हैं, पापा ले आते हैं, बट ये आता कैसे, इसको कौन उगाता है, पैकिंग करता है ना। तो ये जो काम है, जो गेहूँ उगाने का काम होता है, इसको साफ़ करने का काम होता है, ये सब कौन करते हैं, हमारे किसान करते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, बरसों खूब झमाझम झम, यानी कि इतना तेज़ बरसों, बहुत तेज़ बरसों। नाचे मोर छमा छम छम, नाचे मोर छमा छम छम मतलब कि इतनी ज़ोर से बरसों कि आपको पता है कि मोर को बारिश बहुत पसंद होती है। जब बारिश बरसती है ना, पानी गिरता है तो मोर को बहुत मज़ा आता है और वो नाचने लगते हैं खुशी से। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो है इतना बरसों की खेत खलियान पर्वत मैदान में सब जगह बरस रहे। उनका कहने का मतलब है कि हर जगह पानी दो, धरती को रंग धानी दे। धरती को रंग धानी दे का मतलब कि जब पानी बरसेगा तो जो फसल होती है वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। और ग्रीन ग्रीन करके क्या करेगी, लहराएगी,
है ना। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये देखिए मोर नाच रहा है ना। सब देखिए किसान कैसे अपनी फसल को लेके जा रहे हैं, बच्चे कितने मज़े कर रहे हैं ना। तो ये जो रंग धानी देख का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पानी बरसेगा तो हमारी ज़मीन का रंग जो है ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन का मतलब है कि हमारी फसल क्या हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी और जो है किसी को जो है दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो भी हम खाना पीना खाते हैं, कभी कभी पता है कि जो है पानी नहीं बरसता है तो क्या होता है, सारा फसल ख़राब हो जाती है ना, सारी फसल ख़राब हो जाती है और जो है बहुत दिक्कत होती है। अगर पानी नहीं बरसता है तो बहुत सी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास जो कम चीज़ें होती हैं वो उसी को जो है फिर बड़े दामों में लगा के बेचते हैं, है ना। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिलकर छम्मक छैया। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छम्मक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, है ना। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगी, फसल सूख जाएगी, ड्रॉट हो जाएगा, सब जगह सूखा पड़ जाएगा और हम लोग को खाने पीने का जो मिलता है ना, ये गेहूँ, दाल, चने वगैरह वगैरह जो है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा, हम सब भूखे मर जाएंगे। जब अन्न नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे। तो भर दे सारे ताल तलैया, भर दे सारे ताल तलैया यानी कि तालाब नदियाँ सब भर दो, गायें सब मिल छम्मक छैया। डालो ना, बारिश होती है तो अपने को जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आपका भी मन करता है ना, चलो बारिश में भीग कर खूब नाचें, है ना, मन करता है। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे। दाना पानी का मतलब यहाँ पर आता है अन्न से, यानी कि आपका जो अन्न होता है, यानी कि जैसे गेहूँ, चावल, दाल, है ना। पानी दे जिंदगानी दे, यानी कि पानी से ही हमारी जो ज़िंदगी है जुड़ी हुई है, ठीक है। काले मेघा पानी दे, सब लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काले मेघा यानी काले काले बादल आप हमें बारिश दो, ठीक है, जिससे कि मोर भी नाचें, हमारे जो फसल हैं वो भी खूब हरी भरी हो जाएं और सबको जो है खाने पीने का जो अन्न होता है, सब्जियां होती, ये सब जगह पहुंचती रहे और जो है सबको ज़िंदगी मिलती रहे। क्योंकि ये तो सबको पता है कि अगर हमको खाना पीना नहीं मिलेगा तो वी विल डाई, हम सब मर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पोएम में जाते हैं अब हम। सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। वाह। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। देखिए जो हमारी पोएम होती है वो एक इमेजिनरी होती है। ऐसा होता नहीं कि झूला इतना बड़ा कोई बना देगी कि उसमें पूरा संसार बैठ जाए। झूला ज़्यादा से ज़्यादा होता है जो हम घर वगैरह में डालते हैं अपने, तो कितने हो जाते हैं, उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं, लास्ट में लास्ट 4 लोग। और आप किसी अगर सर्कस वगैरह में जाते हो, मेले में जाते हो, तो वहाँ जो बड़े बड़े झूले होते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 20-25 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं बैठ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या एक इमेजिनरी है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। समा जाए का संसार का मतलब यहाँ पर है कि सावन में हम सब एक साथ मिलकर जो है सावन का त्यौहार मनाएं, या जो भी हमारे लड़ाई झगड़े हैं वो सब दूर हो जाएं, है ना। और जो है हम सब एक ही संसार में समा जाएं। जो भी मतलब हर एक तरीके की, अभी आप छोटे हो आप नहीं समझोगे, बट जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, कभी भारत पाकिस्तान के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं ना। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इसमें ऐसा जो है कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा डालो कि उसमें समा जाए सारा संसार, यानी कि सब लोग एकजुट हो जाएं, एक मिलकर हो जाएं, कोई भी किसी से लड़े नहीं। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। यानी कि रस्सी भी कैसे डालनी है कि हम आपको पता है ना, जब झूला आप झूलते हो तो आगे भी जाते हो और पीछे भी जाते हो, जिसका ना कोई पारावार, यानी कि उसको पकड़ने वाला कोई ना हो, ठीक है, उसको पकड़ने वाला कोई ना हो। एक पेंग, पेंग का मतलब आप सब जानते होंगे, जब आप झूला झूलते हो तो पैरों से आप जो पेंग जो
डालते हो तो पता ना उसको कहते हैं पेंग मारो, ताकि हम झूला आगे पीछे हमारा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, यानी वो कहता है कि मैं पेंग इतनी जोर से बढ़ाऊं कि एक बार में मैं मंगल ग्रह के द्वार यानी कि मंगल तक पहुंच जाऊं, और दूसरी में एकदम अंतरिक्ष के पार, और दूसरे पेंग में मैं कहाँ पहुंच जाऊं, अंतरिक्ष के पार, ठीक है। तो ये हमारा सावन का गीत था, ठीक है। तो इसमें सावन का महीना चल रहा है, तो मुझे आज ये आपको गीत जो है पढ़ाना भी था, बताना भी था, ठीक है। तो ये हमारी जो है क्या थी, पोयम थी। बट अभी हमारा वीडियो यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग रीड द स्टोरी मेरी किताब। मेरी किताब, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चैप्टर नंबर 7। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज माने होता है कि आश्चर्य से, ठिठक गई अल्ले मतलब सहम गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। ये देखिए सारी बुक्स लगी हुई हैं, आपको दिख रही है ना, कितनी सारी किताबें हैं। अगर मैं आपको किताबें इतनी सारी दिखा दूँ तो आप भी डर जाओगे ना। तो ये बच्ची भी क्या हो गई, देखिए डर गई है। कि मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज में ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताब। तो ये जो गर्ल है इसका क्या नाम है, वीरू है, ठीक है। अच्छा, माँ ने यानी कि इनकी माँ ने, वीरू की माँ ने कहाँ भेजा, अपनी बहन के घर, यानी कि इसकी कौन हुई, मौसी, है ना। इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी, ठीक है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो बेटा, खाने वाली 2 लंबी दीवारें थी। एक वहाँ आंखें फाड़ कर देखते रहे। आंखें फाड़ कर देखते रहने का मतलब है कि एक टक लगा के देखते ही रहना, ठीक है। अंत में उसने साहस करके पूछा, अंत माने होता है आखिरी में यानी कि लास्ट में, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। उसने, वीरू ने अपनी मौसी से क्या पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। मौसी ने कहा, हाँ हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और यह वाला। तो उसने जो है, जो उनकी बुक की शेल्फ थी, तो उन्होंने 2 खाने के ऊपर जो है इंडिकेट करते हुए कहा कि हाँ, ये बच्चों का ही खाना है। उन्होंने बुक्स एक्चुअली क्या था, अरेंज करके रखी थी कि बच्चों की किताबें हैं, कॉमिक्स हैं, ये नॉवेल है, ऐसा करके, ठीक है। तो वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। क्या कहा उसने कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। ऑब्वियसली किसी बच्चे के पास इतनी सारी किताबें नहीं होती है ना। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुमको कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरीके की किताबें अधिक पसंद हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो बोलोगी, मौसी ने कहा वीरू से कि तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो किताबें दे दूँगी। तुम्हें किस तरीके की किताबें पसंद हैं। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई, कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो कितनी मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद ये ठीक रहेगी। मौसी ने जब उसको एक बुक दी तो उसने ये बहाना बना दिया देखकर कि अरे ये तो बहुत मोटी है। फिर मौसी ने दूसरी वाली बुक उसको दी कि शायद तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। देखिए, बुक ना पढ़ने के कई बहाने होते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। यानी कि जब वीरू को एक मोटी लगी, एक बहुत लंबी लगी, बड़ी लगी, तो मौसी ने, ये देखिए मौसी जी हैं, और उन्होंने वीरू को एक तीसरी बुक दिखाई। कौन सी, ये वाली, है ना। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, पढ़ने के लिए बहुत कम है। छोटी छोटी तस्वीरें, है ना, छोटी छोटी उनकी बुक में क्या है, यानी उसने सोचा कि इस बुक में तो छोटी छोटी तस्वीरें हैं और क्या है,
देखिए मौसी जी कितने प्यार से उसको बुक दे रही है ना। फिर क्या हुआ, पन्ने पलटे और उसने ये फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताबें बहुत पतली हैं। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। यानी कि इसमें देखिए मौसी जो उसको इतनी सारी बुक दे रही है और उसने सब बुकों में कोई ना कोई क्या करी, खामी निकाल दी। यानी कि उसमें वो निकाल दिया कि नहीं ये बुक मोटी है, ये बुक पतली है ना। और जब मौसी जी ने उसको छोटी सी पतली सी बुक दी तो उसमें भी वो क्या बोली, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं। और उसने पतली कहकर वो भी बुक रख दी। फुट्टा का मतलब होता है स्केल। तो उन मौसी जी जब उसको बुक दिखा दिखा कर थक गई, हार की कि अरे ये लड़की तो हर एक चीज़ में बहाना बना रही है, तो मौसी जी ने वीरू से कहा तो फुट्टा लेकर यानी फुट्टा लेकर आना, यानी कि स्केल लेकर आना। तो तुम नाप कर तुम्हें जैसी बुक चाहिए वैसे तुम ले जाना। मौसी जी उसका मजाक उड़ा रही थी। मौसी जी उसको देख के सोच रही थी, देखो ये तो कोई किताब ही नहीं पढ़ना चाहती है ना। जैसे कि आपको जब होमवर्क नहीं करना होता है तो आप क्या करते हो, बहुत बहाने करते हो, है ना। मैम मेरे पास पेंसिल नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि होमवर्क आपने दिया था, है ना। चलिए, तो ये हमारी स्टोरी थी। अब मैं आपको जो हमारा अगले वीडियो होगा मैं उसमें इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओके, वी विल डू exercise of this lesson in my next video. Okay, stay home, stay safe.